मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माल को सील करो, माल को सील करो, वाशिंगटन हजार सैकड़ों रिहायशी है। आप उनके माल उनको तो कोई नुकसान नहीं होता, इनको नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, ताजरों को नुकसान हो रहा है, वहाँ पे मुलाजमीन का नुकसान हो रहा है। तो जिसने भी आपको मशवरा दिया है ये सेंटोरस माल को सील करने का, उसने आपके साथ जुल्म किया है, आपकी किरदार को तबाह किया उसने, आपको साबित कर दिया। आप मुझे बताएं, इससे हटकर बात करता हूँ। आप कहते हैं बाहर से लोग आए इन्वेस्टमेंट करें, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करेगा आके कि आपको उसको बिला वजह सील कर दे? पहले आग लगी, आपने सील कर दिया, चंद जगह पे एक बेड जला और आपने इसको 15 दिन सील रखा। इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क नहीं चलते होते। जो मैन चाह रहा है पार्लियामेंट को जाती है, ये बंद कर दी जाएगी। मैं आपको फैसल डरे यूँ कहाँ चलते हैं। जुड़े हुए हजारों की तादाद में मजदूर यहाँ अपनी मजदूरी कमाता है। तो मैं ये सिर्फ उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस अवाम को, इस इस्लामाबाद के ताजरों को ये बता दें कि इस सेंटोरस माल को आपने किस बेस के ऊपर सील किया है। अगर आप पूछते हैं तो हम बताते हैं आपको इस इस्लामाबाद के अंदर कितनी वायलेशन कहाँ पे हुई है। क्या आपको वो वायलेशन नहीं नजर आती? क्या आपको ये 10 से 15 साल के बाद सिर्फ सेंटोरस माल की वायलेशन नजर आती है? और ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस बेस के ऊपर नजर आती है कि इसके पीछे सरदार तनवीर इलियास का नाम लगा हुआ है। लेकिन आप इस बात को सोचे कि ये सेंटोरस माल अभी सरदार तनवीर इलियास की मलकियत नहीं है। ये मलकियत है तो ये हजारों लाखों ताजरों की मलकियत है। क्या हजारों लाखों ताजर अपना रिस्क कमाते हैं और इनके साथ जुड़े हुए मजदूर अपने घरों के चूल्हे जलाते हैं। क्या एक तरफ आप कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मजदूर से उसकी रोटी छीन रहे, मजदूर से उसके बच्चों की रोटी छीन रहे। क्या आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? ये इस अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब आप इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर ये काम कर रहे हैं तो फिर बाकी मुल्क के अंदर आप क्या काम कर रहे होंगे? ये आपका क्लियर मैसेज है कि आप इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। मैं इस इस्लामाबाद के ताजरों से या हमारी कैपिटल की पुलिस है या इंतजामिया है, मैं इनसे पूछता हूँ क्या आपने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा शख्स इस मजमे के अंदर नहीं है जो इस बात का हमें जवाब दे कि ये सेंटोरस माल किस बेस के ऊपर सील किया गया? क्या इसका मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये मैं आज इस वरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी रात के अंधेरे में आपने सेंटोरस माल को सील किया है। ये जो ये खबर फैलती जाएगी, ये खबर इस्लामाबाद के ताजरों में और मजदूरों में आग की तरह फैलती जाएगी। मैं आपके इस फोरम से, मैं अजमल बलोच के इस फोरम से, ताजर यूनियन के इस फोरम से ये मैसेज देना चाहता हूँ इस्लामाबाद इंतजामिया को भी, और इस्लामाबाद इंतजामिया के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुदारा ये मजदूर की रोटी मत छीने। आपने अगर सरदार तनवीर इलियास या कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन आप क्या मजदूर की रोटी ना छीने इससे पहले कि इस्लामाबाद का ये चौक बंद हुआ है तो पूरा इस्लामाबाद बंद ना हो जाए। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं आज सेंटोरस को आतिश सदकी के जो हिफाजती इक़दाम थे वो सेंटोरस की इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किए गए। इसी हवाले से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से सेंटोरस को सील कर दिया गया है। इसके पीछे यही वजूहात बताई जा रही हैं कि
इस्लामाबाद के जो सेंटोरस की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से आतिश ज़दगी के हवाले से अभी तक कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे। आज से तकरीबन 5 से 6 हफ़्ते पहले यहाँ पर इस्लामाबाद के सबसे बड़े तिजारती सेंटर है उसके अंदर आतिश ज़दगी हुई थी। आतिश ज़दगी के अंदर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस वक्त आप देख सकते हैं। नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बदमाशी नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो माल को डीसी करो, माल को डीसी करो, वाशी कत्ल बंद 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 करो। लोई साहब है शुक्र पढ़ते छुट्टी हुई है आज। ये सारे शुक्र पढ़ते छुट्टी हुई है। छुट्टी काफी होती है, अगले दिन पेंशन शुरू हो अगले दिन फिर जेब में हाथ पाओ ना तो कुछ नहीं होता। अगले दिन तो खाना लेके आएंगे ना, दाल ले आओ। चलो जी चलो ओके यार ये घंटी बंद करना भाई साहब। यार आप हमें देख रहे हैं, आपको लोगों ने देखने, आप इधर हमारे पीछे खड़े हो, तब थोड़ा सा खुले हो जाइए।